हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। चलिए एक सवाल के साथ आगे बढ़ते हैं कि बाढ़ का नाम अगर चुनाव रख दें तो क्या नेता जाग जाएंगे जनता के लिए? लगता तो यही है। इसीलिए अब आप घंटी बजाते हुए ये बेहद अहम रिपोर्ट देखिए। बाढ़ झेलते बिहार की ये तस्वीरें देखिए और समझिए कि चुनाव में वोट लेने वाले नेताओं के हाथ बाढ़ के बहाव में जनता की मदद के लिए जब नहीं पहुंचते तो कैसे जनता जिंदगी बचाने के लिए खुद रास्ता निकालने को मजबूर होती है। ये तस्वीर देश को दिखाती है कि जनता का दर्द दूर करने के वादे करके कुर्सी पर बैठने वाले नेता जब खुद चुनाव में डूबकर जनता को बाढ़ में डूबने के लिए छोड़ देते हैं तो कैसे जनता खुद अपनी जिंदगी को डूबने से बचाने के लिए जुगाड़ की नाव बनाती है। बाढ़ में घिरे दरभंगा जिले के केवटी ब्लॉक का यसराहा गांव है, जहां रुखसाना नाम की गर्भवती महिला को अचानक तेज दर्द होने लगा। हालात बिगड़ने लगे। घर बाढ़ के पानी में घिरा था, सारे रास्ते डूब चुके थे। संकट यह कि कैसे गर्भवती रुखसाना को बाढ़ से निकालकर अस्पताल तक पहुंचाया जाए। तब गांव के कुछ नौजवान मदद में आगे आए। सूझबूझ से टायर की ट्यूब को नाव बनाया, उस पर लकड़ी के तख्त को आधार बनाकर गर्भवती महिला रुखसाना और उनकी मां कनीजा को बैठाया और नौजवान कमर तक पानी में डूबकर ट्यूब को सहारा देते हुए आगे बढ़ चले। कोशिश कामयाब रही। दर्द से जूझती 8 महीने की गर्भवती रुखसाना को बाढ़ से निकालते हुए ये नौजवान सुरक्षित टेम्पो तक लाए, फिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। समुचित इलाज किया गया। पेट में दर्द था, यहाँ दवा देने पर पॉज पेन था, तो अभी सबसाइड कर गया है। अभी घर पे रहेंगे। हमारे आंगने तक में पानी पहुँचा होगा। 1.5 महीना के बाद से बच्चा होगा। अच्छा, दर्द बहुत हुआ होगा। वक्त पर मदद और गांव के नौजवानों की सूझबूझ की बदौलत रुखसाना और उनकी होने वाली संतान पूरी तरह सुरक्षित है। लेकिन ये तस्वीर पूछती है कि चुनाव में वोट हासिल करने के लिए राजनीतिक दल और नेता हर हालात में जनता की चौखट तक पहुंच जाते हैं, लेकिन चुनाव बीतते ही नेता क्यों गायब हो जाते हैं और जनता हमेशा की तरह मुसीबतों की बाढ़ में फंसी रहती है। हम मांग करना चाहते हैं हम अपने प्रशासन से कि एक पंचायत में एक नाव का सुविधा है हम लोगों को, जो काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर 2 नाव होता तो आज महिला को लाने में जितनी परेशानी हुई है शायद नहीं होगा। जरा सोचिए, बाढ़ प्रभावित जिस पंचायत को सरकार और सिस्टम अब तक सिर्फ एक नाव ही मुहैया करवा पाए हो, बाढ़ में मदद को लेकर उस सरकार और अफसरों के दावों के पीछे का सच क्या होगा। और देखिए, अब से कुछ ही देर पहले खबर आई है क्या कि बिहार में बाढ़ के हालात को देखते हुए नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स यानी कि एनडीआरएफ की 19 टीमें भेज दी गई हैं। बड़ी खबर तो आपने सुन ली, लेकिन सवाल यह है कि आपदा प्रबंधन की टीम अब पहुंच रही है। जुलाई और अगस्त ये 2 वो महीने होते हैं जो हर साल आते हैं, और हर साल इन्हीं 2 महीनों में खासकर बाढ़ में सरकारी व्यवस्था का शर्म स्नान क्यों नजर आता है हर बार। बिहार के मधुबनी से आई इन तस्वीरों को देखिए, जहां 2 दिन की बारिश ने गरीब की बस्तियों और मधुबनी के जज से लेकर कलेक्टर तक के अधिकारियों के बीच फर्क मिटा दिया है। जज साहब भी बारिश के पानी की मार से खुद को बचा नहीं पाए। पूरे बंगले में पानी घुसा हुआ है। जज साहब के बाद कलेक्टर के बंगले चलिए, जहां पूरा परिसर स्विमिंग पूल बना है। हाल ये था कि कलेक्टर के आवास से पानी निकालने के लिए दमकल की गाड़ी को बुलाना पड़ा। गलियों से पानी ऐसे बह रहा है मानो नदी ने जन्म ले लिया। दुकानें बंद हैं, चारों तरफ बस पानी है। देखिए पानी कितना ऊपर तक आ चुका है, अब घरों के भीतर भी घुसने लगा। मधुबनी के सदर पुलिस थाने का हाल देख लीजिए, पूरा थाना तालाब की शक्ल ले चुका है।
मधुबनी में जब पानी अपने गले तक आया तो अधिकारी खुद ही नालों की सफाई वाली मुहिम का हिस्सा बन गए और डीएम समेत कई अधिकारी घूम घूम कर सफाई का जायजा लेने लगे। बरसात से पहले नहर और नालों की सफाई न होने की वजह से मधुबनी की ये तस्वीर देश देख रहा है। मधुबनी के बाद दरभंगा से आई तस्वीरें देखिए, जहां घरों को ध्वस्त करते हुए पानी अपना रास्ता बना रहा है। ये तस्वीरें गोपालपुर से आई हैं। यहाँ भी सिस्टम की लापरवाही का भुगतान आम जनता कर रही है, जो पानी के आगे बेबस दिखती है। मूसलाधार बारिश की वजह से बागमती नदी उफान पर है। नदी के उफान में गोपालपुर में बांध 2 जगह से टूट गया, जिसके बाद पूरे गांव का ये हाल हुआ। अचानक बाढ़ ने लोगों को बेघर कर दिया है। बिहार में बाढ़ की कहानी बयान करने वाली अगली तस्वीर मुजफ्फरपुर से आई, जहां पानी पूरी रफ्तार से गांव में घुसता हुआ दिखाई दिया। मुजफ्फरपुर जिले के औराई में लखनई नदी का तटबंध टूटने के बाद ये हालात पैदा हुए हैं। दर्जनों गांवों के भीतर बाढ़ का पानी घुस चुका है। बिहार के बाद राजस्थान के 12 की तस्वीर देखिए। तीन घंटे की बारिश के बाद 12 का यह हाल हुआ। मूसलाधार बारिश के बाद नदी नालों में ऐसा उफान आया, पूरे कस्बे में हर तरफ नदी दिखने लगी। एक हफ्ते से किसान बारिश नहीं होने से परेशान थे, लेकिन सोमवार शाम से हुई बारिश ने 12 की तस्वीर बदलकर रख दी। खेत से बहकर होकर बहने वाले पानी की धार देखिए। ये आया पूरा। मैदान ही नहीं, भारी बारिश के बाद पहाड़ भी कांप रहे हैं। पहाड़ टूट कर गिर रहे हैं। OMG भाई साहब। चमोली की तस्वीरें देखिए। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग मलबा आने की वजह से बंद हो गया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम फंसे हुए लोगों को पहाड़ी के रास्ते सुरक्षित निकालने की कोशिश कर रही है। जुलाई की ये तस्वीरें रुद्रप्रयाग से आई हैं, जहां बारिश के पानी में पार्वती और गौरी शंकर मंदिर भी डूब गए।